सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब से वाबस्ता आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की इस्लाम में दिलचस्पी से मुताल्लिक हैरत अंगेज दावा सामने आया है। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साबिक गोलकीपर और साथ ही फुटबॉलर ने इंकशाफ किया है कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर रोनाल्डो दिसंबर 2022 से सऊदी अरब के क्लब अल नसर से मुंसलिक है। रोनाल्डो जब से सऊदी अरब मुंतकिल हुए वो आए रोज मुसलमानों का दिल जीतते नजर आते हैं। कभी एक्स पैगाम में इंशाअल्लाह का इजाफा कर देते हैं तो कभी अपने किसी इक़दाम से मुस्लिम उम्मा के दिलों में घर कर जाते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साबिक गोलकीपर और रोनाल्डो के साथी फुटबॉलर ने इंकशाफ किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। एक टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए सऊदी फुटबॉलर वलीद अब्दुल्ला, जो कि रोनाल्डो के क्लब अल नसर में साबिक गोलकीपर भी थे, ने इंकशाफ किया कि रोनाल्डो इस्लाम की तालीमात और सऊदी अरब की सकाफत के बारे में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने बताया कि रोनाल्डो वाकई इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। इस हवाले से मैंने उनसे बात भी की और उन्होंने अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। सऊदी फुटबॉलर वलीद अब्दुल्ला का कहना था कि अल नसर से खेलते हुए रोनाल्डो गोल करने के बाद मैदान में सजदा भी कर चुके हैं और खिलाड़ियों को हमेशा नमाज पढ़ने और इस्लामी रिवायत की पैरवी करने की तरगीब देते हैं। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि जब भी ट्रेनिंग के दौरान अजान होती है, रोनाल्डो कोच से दरख्वास्त करते हैं कि ट्रेनिंग को रोक दिया जाए ताकि उनके साथी खिलाड़ी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, इंटरव्यू में वलीद ने इस वाक़े का भी जिक्र किया जब मई 2023 में अल नसर के लिए गोल करने के बाद रोनाल्डो ने मैदान में सजदा किया। वलीद ने बताया कि जब रोनाल्डो ने सजदा किया तो टीम के तमाम खिलाड़ियों ने एक साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि रोनाल्डो इस्लाम कबूल करें या ना करें, लेकिन उनका डिसिप्लिन और मेहनत ही उन्हें उस मकाम तक लेकर आई है। जो भी सऊदी अरब आता है वो रोनाल्डो से मुतासिर होता है। याद रहे कि 2022 में रोनाल्डो और सऊदी क्लब अल नसर के दरमियान 2.5 साला मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत अल नसर क्लब ने उन्हें 21 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मुआवजा अदा करना है। नाजरीन, पुर्तगाल के अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि उन्हें सऊदी अरब में खेलना बहुत पसंद है। सऊदी प्रो लीग में फुटबॉल क्लब अल नसर की नुमाइंदगी करने वाले सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हालिया इंटरव्यू में अपनी रिटायरमेंट के प्लान के बारे में बात की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि मुझे नहीं इल्म, मैं रिटायर्ड जल्दी होऊंगा, 2 या 3 वर्षों बाद होऊंगा, लेकिन मैं अल नसर से ही रिटायर्ड होऊंगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इस क्लब में बहुत खुश हूँ और मुझे इस मुल्क में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सऊदी अरब में खेलना बहुत पसंद है। मैं यहाँ खेल जारी रखना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 1 अरब फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बन चुके हैं। 1 अरब फॉलोअर्स हासिल करने पर रोनाल्डो ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में मद्दाहों के लिए पैगाम जारी करते हुए कहा था कि हमने तारीख रकम कर दी है। 1 अरब नंबर से ज्यादा बड़ी बात है। ये हमारे मुश्तरका जज्बे और खेल से मोहब्बत का सबूत है। फुटबॉलर ने कहा कि मेडेरा की गलियों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक मैंने हमेशा अपने खानदान और आपके लिए खेला है और अब हम 1 अरब लोग एक साथ खड़े हैं। आप अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा मेरे साथ रहे। ये सफर हमारा है और हमने मिलकर दिखाया है कि जो कुछ हम हासिल कर सकते हैं उसकी कोई हद नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझ पर यकीन करने, मुझे सपोर्ट करने और मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने का शुक्रिया। बेहतरीन वक्त अभी आना बाकी है और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, जीतते रहेंगे और तारीख रकम करते रहेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपना YouTube चैनल लॉन्च करके मुताद्दिद रिकॉर्ड्स भी कायम किए थे। रोनाल्डो ने गूगल के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube को रवां साल 8 जुलाई को ज्वाइन किया था, जबकि 21 अगस्त को रोनाल्डो ने यूर क्रिस्टियानो के नाम से अपने YouTube चैनल पर मुताद्दिद वीडियोस अपलोड करके बाकायदा चैनल लॉन्च किया। रोनाल्डो ने पहले 12 घंटे में अपने YouTube चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करके मारूफ यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। इससे कबल उन्होंने YouTube का एक और रिकॉर्ड भी कायम किया था जब उनका चैनल पहले 90 मिनट में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने वाला दुनिया का पहला चैनल बना था। इस वक्त रोनाल्डो के YouTube चैनल पर 71 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और फुटबॉलर ने 1 बिलियन रिकॉर्ड के लिए एक नई लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर रखी है, जिसमें वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की फॉलोइंग का लाइव रिकॉर्ड मद्दाहों को दिखा रहे हैं। वाज़ेह रहे, रोनाल्डो पहले ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स फॉलोइंग की बुनियाद पर दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर है, जिसकी बदौलत वो पेड स्पॉन्सरशिप के लिहाज से दुनिया के महंगे तरीन एथलीट तस्वुर किए जाते हैं। दोस्तों, फोर्ब्स के मुताबिक रोनाल्डो सऊदी क्लब अल नसर से सालाना $200 मिलियन की तनख्वाह लेते हैं, जो कि उनकी नाइकी, यूनिलीवर और बाइनेंस जैसे स्पॉन्सर्स से होने वाली $60 मिलियन की आमदनी से भी ज्यादा है।
दोस्तों, अब अगर रोनाल्डो पर नजर डालें तो इसकी कहानी शुरू होती है जब इसने 11 साल की उम्र में लिस्बन क्लब से करियर की इब्तदा की। मेसी के मुकाबले में बचपन में रोनाल्डो ने ज्यादा मुशक्कत और मुश्किलें देखी। टीन के छत के मकान में रहने वाले रोनाल्डो के वालिद शराब के आदी हो गए थे और उनकी शराब के हसूल के लिए और घर का निजाम चलाने के लिए रोनाल्डो की वालदा लोगों के घरों में सफाई करती थी। अपनी किताब क्रिस्टियानो रोनाल्डो दी बायोग्राफी में वो लिखते हैं कि उनके वालिद को देखकर स्कूल में उनके साथी उनका मजाक उड़ाते थे। रोनाल्डो कहते हैं, इन सारी चीजों से मेरे हौसले और बुलंद हुए, मुझ पर कुछ करने की और अपने आप को साबित करने की लगन और बढ़ती गई। मैंने कभी हार नहीं मानी। पुर्तगाल में उन्हें नेशनल हीरो तस्वुर किया जाता है, लेकिन उनके मद्दाहों को उनसे वही शिकायत थी जो कि मेसी के मद्दाहों को है, और वो ये कि रोनाल्डो ने क्लब फुटबॉल में बहुत से टाइटल जीते, लेकिन मुल्क के लिए एक भी नहीं। मेसी की तरह उनका फुटबॉल सफर भी तवील और मुश्किल था। मेसी की तरह रोनाल्डो ने भी अपने मुल्क और कौम से एतराजात और तनकीद का सामना किया। मेसी की तरह वो भी फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। दोनों खिलाड़ियों ने जिंदगी के हर मोड़ पर और फुटबॉल के हर फॉर्मेट में साई की तरह एक दूसरे का पीछा किया है। लेकिन अगर थोड़ा करीब से मुआयना किया जाए तो तकनीक और एजाजात के लिहाज से मेसी रोनाल्डो से हमेशा थोड़ा सा सही लेकिन आगे जरूर रहे। लेकिन एक ऐसा मैदान है जहां रोनाल्डो ने मेसी को बहुत पीछे छोड़ा है। ये वही बात जो बचपन से आखिर तक खिलाड़ियों को सिखाई जाती है, वही बात जो किसी भी मैच से पहले कोच और मैनेजर अपनी टीम के खिलाड़ियों को बार बार बताता है। मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से बिलाखिर हार मानकर रिटायरमेंट ले ली और रोनाल्डो ने हार नहीं मारी। वही सबक जिसे अपने पल्ले से बांधकर तेंदुलकर ने पहला वर्ल्ड कप जीतने के लिए 20 साल से ज्यादा अरसा इंतजार किया। वही रास्ता जिस पर चलकर माइकल जॉर्डन ने दुनिया और बास्केटबॉल की दुनिया का सबसे हैरत अंगेज कमबैक किया। और इसी बात के सहारे टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर, जो अब तक अपने मुल्क के लिए कोई एजाज नहीं हासिल कर सके, खेल रहे थे। ये सबक है नेवर से डाई, जिसका मतलब है कुछ भी हो हार नहीं माननी। ये वो चीज है जिसकी बुनियाद पर रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए यूरो कप उठाने वाले पहले पुर्तगाली कप्तान बने। मुख्तसरन ये कि मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से बिलाखिर हार मानकर रिटायरमेंट ले ली और रोनाल्डो ने हार नहीं मानी और मुसलसल कोशिश करते रहने के बाद यूरो ट्रॉफी अपने नाम की। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।